नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला चल रही है और उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको अंग्रेजी में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, जिसको हम हिंदी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं। और ये आप देख रहे होंगे, ये इसकी स्थिति है। लेकिन इससे पहले ये जानने सभी स्टूडेंट के वास्तविक तौर पर इसकी स्थिति कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो मैं आपको एक बेसिक स्थिति इसकी बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आप देखेंगे, ये भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत है, ये सब ऑस्ट्रेलिया। यहाँ एक देखेंगे, नीचे की एक सागर दिखाई देगा, छोटा सा आपको यहाँ पर हिंद महासागर है। और हिंद महासागर के जस्ट पूर्व साइड में को आप देख सकते हैं, एक छोटा सा दिखाई देगा आपको द्वीप, जिसका नाम है तस्मानिया। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो द्वीप है तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप भी है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान देंगे, यहाँ आपको एक न्यूजीलैंड दिखाई देगा कंट्री, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, याद रहेगी। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखना, ये सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यहाँ आप देखेंगे तो एक तस्मान सागर दिखाई देगा। ये सब ऑस्ट्रेलिया के तस्मान सागर की बात करें या फिर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में है। और यहाँ आप कुछ ऐसे खाने वगैरह देख रहे होंगे, कई बार स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे फिजी लिखा हुआ है, फिजी। यहाँ लिखा हुआ है फिजी, और यहाँ लिखा हुआ है वनुआतू। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पापुआ न्यू गिनी। ये अगर आप 3 पॉइंट देख रहे हो तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये तीनों पॉइंट भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 2001 का जब हुआ था, उसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि फिजी जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए इस तथ्य को भी याद रखें कि ये फिजी, वनुआतू और पापुआ न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ एक दिखाई देगा किरीबाती। किरीबाती भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। और ये सब यहाँ वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, सब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में बात होगी, ये वाला हिस्सा, चूँकि आप जानते होंगे ये सब एशिया है, और एशिया के पूर्व में जो है वो है उत्तर प्रशांत महासागर। जबकि आप ये बात भी जानते होंगे ये भी उत्तर प्रशांत महासागर है। तो ये मान के चलिए, सीधी सी बात है, ये जो हिस्सा है ये यही वाला हिस्सा है। और यहाँ आप फिर से एक चीज़ दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ एक लिखा हुआ है टोंगा। फिजी के जस्ट आगे एक चीज़ लिखा हुआ है टोंगा, मतलब कि ऐसा मान सकते हैं इस फिजी से आगे है वो, जो यहाँ दर्शाया गया है। तो टोंगा, और यहाँ देखेंगे आप वही किरीबाती वगैरह। और यहाँ एक पॉइंट आपको दिखाई देगा जो बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है, प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बन भी सकता है। तो यहाँ दिखाई देगी आपको हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिए दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो लिखा हुआ है हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पॉलिटिकल तौर पर तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना है। हवाई द्वीप समूह और संयुक्त राज्य अमेरिका जो लिखा हुआ है, ये पॉलिटिकल तौर पर तो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है ये अगर भूभाग के अंतर्गत हम जोड़ें, कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हम इसे देखें, तो ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। ये भी बात आपको याद रखनी है। कई बार प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन सकता है और पूछा जा सकता है कि हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। क्यों? भले ही पॉलिटिकल तौर पर ये अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है।
उसके बाद ये जो पूरा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये सारा का सारा ओसेनिया के अंतर्गत आता है। आप ये भी बात याद रखेंगे, और ये बात आप बहुत स्पष्ट याद रखें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ओसेनिया नहीं आता है, ओसेनिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। और इस ओसेनिया के 3 पार्ट हुए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये तीनों पार्ट मालूम है ओसेनिया के, तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्षेत्र ओसेनिया के अंतर्गत नहीं आता, तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें ये तीनों क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए। अब ये तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक को कहा जाता है माइक्रोनेशिया, ध्यान देंगे, एक को कहा जाता है माइक्रोनेशिया, एक को कहा जाता है मेलानेशिया, और एक को कहा जाता है पॉलिनेशिया। तो ये जो माइक्रोनेशिया है या फिर मेलानेशिया है या फिर पॉलिनेशिया है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये ओसेनिया के अंतर्गत आते हैं, या कह सकते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि ओसेनिया के अंतर्गत ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जरा एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने अभी बताया पॉइंट पर, फिजी, वनुआतू और पापुआ न्यू गिनी। ये जो पॉइंट है ये किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखें ये मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं। मतलब जी ओशेनिया का जो क्षेत्र है मेलानेशिया है उसके अंतर्गत आते हैं, याद रखें, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएसआई में इस क्वेश्चन को पहले भी पूछ लिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ दिखाई देगा किरिबाती। ये जो किरिबाती है ये आपका माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किरिबाती जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये ओशेनिया के अंतर्गत आता है, चूँकि ओशेनिया के अंतर्गत ही ये सब चीज़ें आती हैं। वहीं अगर आप इधर देखेंगे तो एक, जैसा कि मैंने बताया है, फिजी के जस्ट आगे टोंगा दिखाई देगा, टोंगा। तो ये जो टोंगा है ये वाला क्षेत्र जो आता है ये आपका पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। तो इन चीज़ों को आप बेहद ही अच्छी तरीके से याद रखना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। वहीं ये वाला जो तथ्य है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो हवाई पट्टी है ये अमेरिका की है, या कह सकते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आती है पॉलिटिकल तौर पर। लेकिन अगर ये कभी भी एग्जाम में पूछी जाती है कि हवाई द्वीप समूह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ओशेनिया के भी किस पार्ट के अंतर्गत आता है, अगर एग्जाम में सब पूछ ले, तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ओशेनिया के पॉलिनेशिया पार्ट के अंतर्गत आता है। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमें क्लियर होनी चाहिए। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की और बेसिक स्थिति की बात करें तो आपको यहाँ एक संधि दिखाई देगी जो ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करती है, ध्यान से सुनना है। यहाँ एक संधि है जिसका नाम है टॉरेस जल संधि। अब टॉरेस जल संधि क्या करती है, ये एशिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है। लेकिन अगर कभी इस तरीके से पूछा जाता है, चूँकि यहाँ पर इंडोनेशिया का पार्ट आया हुआ है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। और इस बात को आप जानते भी होंगे कि अगर जोड़ने की बात आती है तो आपको याद रखना है कि टॉरेस जल संधि जो है वो आपको कोरल सागर से अराफुरा सागर को जोड़ती है, या कह सकते हैं अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ एक कंट्री दिखाई देगा न्यूजीलैंड, जो कि ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ दोनों अगर हम इनके टुकड़े को देखें तो कई बार इस क्वेश्चन को ध्यान रखना पूछा जा सकता है, ये जो उत्तरी जो न्यूजीलैंड का हिस्सा है, उत्तरी द्वीप जो है, इससे बड़ा ही है आपका दक्षिणी द्वीप। जब आप मैप पर देखेंगे बात क्लियर हो जाएगी।
वहीं अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा बड़ा देश है। उसके बाद इसके सामने कौन सा है, इसके सामने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण प्रशांत महासागर है, याद रखना है। कौन सा महासागर है? दक्षिण प्रशांत महासागर। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यहाँ आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर का हिस्सा दिखाई देगा। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, फिर भी याद रखना है, ये वही प्रशांत महासागर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि महासागरों की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर भी है। और अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो महासागरों के बड़े होने के क्रम में इसका नंबर तीसरा है। यहाँ एक संधि दिखाई देगी जिसका नाम है बॉस जल संधि। ये बॉस जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉस जल संधि किसको किससे अलग करती है? तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप भी है तस्मानिया, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब बात जोड़ने की आती है तो यहाँ एक आपको यहाँ एक खाड़ी दिखाई देगी जिसका नाम है बोनापार्ट की खाड़ी। ध्यान से सुनिए, यहाँ इसके पश्चिम और दक्षिण में एक खाड़ी दिखाई देगी जिसका नाम है बोनापार्ट की खाड़ी। बॉस जल संधि बोनापार्ट की खाड़ी को तस्मान सागर से जोड़ती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि तस्मान सागर प्रशांत महासागर में है और बोनापार्ट की जो खाड़ी है वो हिंद महासागर में है, प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे बॉस जल संधि। उसके बाद अगर मैं अन्य तथ्य की बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, या कह सकते हैं 7वें नंबर का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। ये भी बात याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप भी है। आप देख लेंगे इसकी जो स्थिति है ये बिल्कुल द्वीप के समान है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम इसके 3 बड़े देशों की बात करें तो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, ये बात आपको याद रखनी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो ये है पापुआ न्यू गिनी, याद रखना है, पापुआ न्यू गिनी। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है आपका न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, इसे भी जरा याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में सीधे प्रश्न बनेंगे, इसको भी जरा याद रखना है। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की और बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि ये ऑस्ट्रेलिया की स्थिति थी, और अभी हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसके बड़े देशों पर चर्चा की, तो उससे भी हमने देखा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, दुनिया में 3 कंट्री ऐसे हैं जो अपने कॉन्टिनेंट के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़े हैं उस कॉन्टिनेंट में, और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। वहीं आपने बात देखी, पिछली हमारी वीडियो क्लास देखी होगी, तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। उसके बाद अगर हम देखें यूरोप में, जो रूस का यूरोपीय भाग है जिसको यूरेशिया कहा जाता है, ये आप देख रहे होंगे कलरफुल रूस, तो ये यूरेशिया वाला पार्ट है। तो ये रूस का इतना हिस्सा है जितना कि किसी भी यूरोप के कंट्री का नहीं है, तो इसलिए यहाँ यूरोप का रूस देश ऐसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं पे ये तथ्य भी आपको याद रखने हैं, प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी ज़रा याद रखेंगे। वहीं हम अगर हम आगे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हम प्रत्येक कॉन्टिनेंट में पढ़ते आए हैं, प्रश्न पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ आपको दिखाई देगी,
जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर से एक बार सुनना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो यहाँ आपकी फैली हुई है, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से लेकर और दक्षिण तक फैली हुई है। इस तरीके से यहाँ इसकी स्थिति है। और ये भी याद रखना है कि ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, ये भी याद रखना है। और इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है। और ध्यान रखें दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, उसके बाद दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी। लेकिन ध्यान रखें, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगर बात आती है इसकी ऊंची चोटी की, तो याद रखना है इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ऊंची चोटी का नाम है माउंट कॉसिस्को। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो माउंट कॉसिस्को है वह किस महाद्वीप की चोटी है, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चोटी है। ये जो पूर्वी भाग में फैली हुई है ऑस्ट्रेलिया के, तो आप जानते होंगे जब यहाँ से जल वाष्प युक्त जो हवा बहती है, इस साइड को चलती है, पश्चिमी साइड को, तो जल वाष्प युक्त हवा जो है इस पर्वत श्रृंखला से टकराकर अपनी मैक्सिमम ज़्यादातर जल वाष्प यहीं गिरा देती है पूर्वी तट पर। इसी कारण ये जो इलाका है पूर्वी तट वाला, ये काफ़ी जो है आर्द्रयुक्त इलाका रहता है। और ये जो स्थान है ये गेहूं की खेती के लिए भी वहाँ पर प्रसिद्ध है। लेकिन चूँकि ज़्यादा जलवाष्प यहीं गिर जाती है, तो आप जानते होंगे जैसे जैसे वायु आगे की तरफ बढ़ती है, तो चूँकि उसकी जलवाष्प वहीं जा चुकी है, तो आगे की तरफ वो हवा बनकर ही निकल जाती है। इसी कारण क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है ये सूखा रह जाता है, या कह सकते हैं सूखाग्रस्त हो जाता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ये तथ्य भी आपको कई बार याद रखने हैं। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें, तो आपको दिखाई देगी ऑयल झील। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील। तो कहीं ना कहीं पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो क्लास है वो आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि वीडियो आगे बढ़ सके। धन्यवाद।